क्लास 12th समाकलन की श्रृंखला चल रही है। 7.5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। उसमें एनसीईआरटी बुक से उसमें आपको फॉर्मूले के लिए ज़रूरत पड़ेगा एक रूल का, जिसका हमने सोचा एक अलग वीडियो बनाकर उसमें केवल उस रूल को बता दें। एक बार हमने बताया है रूल में, लेकिन केवल एक ही रूल बताया है, आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के नियम। अगर ये नियम सीख गए हैं तो इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे, वैसे हम लोग पहुंच गए हैं समाकलन क्रमशः, समाकलन क्रमशः। तो इसमें जानते हैं जो फलन होगा परिमेय व्यंजक के रूप में बिखरा हुआ रहेगा। आप आंशिक भिन्न के नियम की सहायता से उसे क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसे अलग अलग करके प्लस या माइनस से प्रसारित रूप दे देंगे और फिर एक लाइन में जो फॉर्मूला है उससे समाकलन हो जाएगा। तो सबसे पहले अच्छे से इनके रूल सीखिए। एक एक रूल पे दो दो बता दे रहे हैं क्वेश्चन, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें तो बताएंगे ही। तो आइए कंठस्थ करिए। पहला रूल, जब घातांक एक हो। कैसे एक हो? जैसे हो कि 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब ए बी सी आप रख लीजिएगा 1 2 3। देखिए सभी की होल पावर क्या है, 1। तो अगर ऐसे समाकलन करने को कह दिया जाए तो कठिनाई महसूस होगी और टाइम भी लगेगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसे कह देंगे, माना आंशिक भिन्न का पहला रूल लगा रहे हैं, माना a/x माइनस ए, b/x माइनस बी, c/x माइनस सी। ऐसे बोल देंगे कि जो ये खंड है ए बी सी कुछ होगा, ये हमने माना है। तो अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा कि हमें ए बी सी की वैल्यू निकाल करके यहीं पुट कर देना होगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल करके यहीं पुट कर देना होगा। तो देखिए क्या कहेंगे, ये तो इधर बना रहेगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब एलसीएम ले लीजिए, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर ये डिवाइड करेंगे तो a x माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर ये डिवाइड करेंगे तो b x माइनस ए एक्स माइनस सी। अगर ये डिवाइड करेंगे तो c x माइनस ए एक्स माइनस बी। ये और ये गया, 1 इज इक्वल टू a x माइनस बी एक्स माइनस सी, बी x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। इतना ये आपका एक समीकरण आ जाएगा। अब देखिए अगर ये 0 रखेंगे तो हमें a की वैल्यू पता चलेगी, दूसरा वाला 0 रखेंगे तो b की वैल्यू, और तीसरा 0 रख देंगे तो c की वैल्यू। आइए देखते हैं, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू ए। जहाँ जहाँ x दिखे a रखिए। 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी ए माइनस सी। अभी कोई अंक होता तो घट जाता, b ए माइनस ए माइनस सी, सी ए माइनस ए माइनस बी। आप देख रहे हैं a माइनस ए 0, तो ये पूरी 0 व्यवस्था हो गई, ये भी 0, तो बचा क्या, a इज इक्वल टू 1/a माइनस बी ए माइनस सी। ये हो गया a की वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरह हमने क्या कहा, x माइनस
x माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पर इसी समीकरण में अगर b 0 रखते हैं तो देखिए ए कहाँ गया, इस समीकरण में सॉरी, b 0 रखेंगे तो a वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, b वाली वैल्यू क्या आएगी, बची रहेगी, b माइनस ए बी माइनस सी। लेकिन जो c वाली वैल्यू है, जो c वाली वैल्यू है b माइनस बी क्या हो गया 0, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, b की वैल्यू, b इज इक्वल टू बी माइनस ए बी माइनस सी। यहीं पर रखना है लाके, ये सब तो कांस्टेंट रहेगा बाहर, इसी का समाकलन करना रहेगा। 1/x का क्या होता है, 1 log x बेस सी, ठीक है ना। इसी तरह ये, इसी तरह ये। अब अगर ये 0 रख देंगे, x माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू सी। तो जहाँ जहाँ x है अगर आप c पुट करेंगे तो देखिए यहाँ c रखेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ c माइनस सी 0 मतलब a खत्म, c माइनस सी मतलब 0 मतलब b खत्म। अब c ही बचेगा तो क्या कहेंगे, c 1 इज इक्वल टू सी इंटू सी माइनस ए सी माइनस बी। तो कैपिटल C की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल c माइनस ए सी। इसी तरह ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा और लास्ट में ले जा करके व्यवस्था को रखना होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बताते हैं प्रथम नियम पे, फिर द्वितीय नियम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, तभी उस समस्या को हम दूर करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे तो दूर कहाँ से कर पाएंगे। देखिए एक और प्रथम नियम का देखिए, जैसे कहा जाए 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे इसे समाकलन करने को दे दिया जाए तो बहुत ही कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि बिखरी हुई है बात। तो आप कहेंगे पहले तो ये देखना है यहाँ पावर 2 है यहाँ 1 है, मतलब ये बात हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो हर की घात है वो बड़ी होनी चाहिए अंश की घात से। ये बात हमेशा मन में रखना है। अगर छोटी है हर की घात अंश से, जैसे यहाँ पे भी 2 यहाँ या बराबर है, तो आपको पहले भाग देना होगा, ठीक है। आएगा एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो बताएंगे, घबराइएगा नहीं, विधिवत। आप पहले यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, माना है भैया a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। तो 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, एलसीएम ले लीजिए x माइनस 1 x माइनस 2। जब इसका डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2, और जब इसका डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1। ये कैंसिल हुआ, बचा क्या 2x प्लस 1। इधर x इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको लगेगा कि इधर भी तो चर मिल सकता है, तो घबराइए मत। जैसे इसको 0 रखेंगे तो a की वैल्यू, दूसरा वाला 0 रखेंगे तो b की वैल्यू। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखिए, जहाँ जहाँ x है 1 रख दीजिए। 2 इंटू 1 प्लस 1 a, 1 माइनस 2 प्लस b तो 0 हो जाएगा। 2 और 1 3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया -3। अब क्या रखेंगे 2, तो हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ x है क्या रख दीजिए 2। 2 इंटू 2 प्लस 1 a 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 1।
तो अब a 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, और ये b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहीं ला के रख देंगे तो हो जाएगा। मतलब इसका जो खंडित रूप होगा -3 अपॉन x माइनस 1 5 अपॉन x माइनस 2, और ये सीधे कहाँ चला जाएगा लॉग में, ये सीधे कहाँ चला जाएगा लॉग। ये है प्रथम नियम। स्क्रीनशॉट लीजिए, द्वितीय नियम देखिए। कह रहा है कि आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन का अगर द्वितीय नियम हम देते हैं तो आप कहेंगे कि अब जो पावर है वो होल पावर कुछ न कुछ आ जाएगी। जैसे आ जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर हो सकता है। 1 है तो पहला वाला नियम, लेकिन 2 आ गया तो दूसरा वाला नियम। तो देखिए इसमें भी मानना पड़ेगा, माना a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 का नहीं समझिए। जैसे पावर 2 है तो क्रम से स्टार्ट करेंगे, पहले 1 फिर 2, अगर 3 होता तो 1 2 फिर 3, क्रम से बढ़ेंगे। होल पावर जो भी रहेगा, 4 होता तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब आगे देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का डिवाइड करिए a स्क्वायर प्लस इसका भाग कराइए b, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस सी, इसका भाग कराइए एक्स माइनस 1, ये और ये गया, 1 इज इक्वल टू ए, ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 है, इंटू कराइए b, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -3x प्लस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1। अब देखिए इसमें जीरो वाला मेथड फेल हो जाएगा क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है, एक मान आ सकता है जीरो करने पे पर सभी नहीं, इसलिए ठीक से इसको सीख लीजिए ताकि तृतीय नियम और चतुर्थ नियम में भी ये काम आता है। अब देखिए इकट्ठा करिए, जैसे कहा जाए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या है a, यहाँ देखिए b, बस प्लस, अब x देखिए, x का कोफिशिएंट क्या होगा -4a -3b और प्लस c। अचर पद देखिए तो क्या होगा 4a प्लस 3a माइनस सी। अब इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ क्या है 0x स्क्वायर, यहाँ क्या है 0x प्लस 1, ठीक है ना। अब तुलना करा दीजिए, एक्स स्क्वायर के बगल 0 है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर 0, x के बगल 0 है, ये है -4a -3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 है, समीकरण 2। ये भी अचर पद है, तो अचर पद तो एक है ना, तो 4a प्लस 3b होगा, सॉरी 4a प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 0। समीकरण कितना हो गया 3। अब 3 अननोन है तो 3 समीकरण भी मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब a प्लस बी बराबर 0 है तो a बराबर कितना हो जाएगा -b, रखिए, कहेंगे यहाँ पे रखेंगे a की जगह -b समीकरण 2 में, तो क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस 4b -3b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रखेंगे माइनस कितना -b, तो हो जाएगा -b माइनस सी बराबर, ऐड कर दीजिए तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा 0 ही ना। तो अगला रास्ता देखिए, ये -4a -3b प्लस सी -4a,
यहाँ पे ए अगर माइनस बी रखेंगे आप, फिर से देखिए 2 में ए की जगह क्या रखेंगे, माइनस बी, तो हो जाएगा 4b माइनस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ -4a रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -4a कैंसिल होगा तो -b और -c इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू -c, b इज इक्वल टू -c। ये हुआ, b इज इक्वल टू -c मिल गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c ना। अब सब एक ही इक्वेशन में रख दीजिए, तो क्या कहेंगे, -4a -3b की जगह क्या कहेंगे, b की जगह कहेंगे -b की जगह कहेंगे a, तो हो जाएगा 3a और c की जगह a इज इक्वल टू 0। तो -4a प्लस 4a इज इक्वल टू 0। यहाँ कोई भी मान नहीं आ रहा है, तो जो हमने क्वेश्चन माना है उसमें कुछ गड़बड़ी होगी। तो आप प्रारूप समझिए बस कि कॉन्सेप्ट इसी तरह बढ़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ x प्लस 2 लेते तो शायद मान आता चला जाता, इक्वेशन सेट नहीं हो रहा है, तो प्रोसेस यही होगा। एक और देखिए द्वितीय नियम का, कुछ दूसरा लेते हैं। होल स्क्वायर रहेगा तो प्रक्रिया इसी तरह बढ़ेगी, इतना याद रखिएगा। देखिए ध्यान से समझिए, जैसे द्वितीय नियम का है, एक और बताते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल, इसको माइनस ही रखिए। तो क्या कहेंगे, अब तरीका तो जान गए होंगे, ये तो प्रथम नियम वाला है, b x प्लस 2 प्लस c x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 1/x माइनस 1 x प्लस 2 का होल। एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो b x माइनस 1 x प्लस 2, डिवाइड करेंगे तो c x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इंटू करा दीजिए, b हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 सी एक्स माइनस 1। एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर का देखा जाएगा तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, a प्लस बी। ठीक है, प्लस x का देखा जाएगा तो 4a प्लस बी प्लस सी। अचर पद का देखा जाएगा तो 4a माइनस 2b और माइनस सी। अब तुलना करा दीजिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 समीकरण 1, 4a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 समीकरण 2, 4a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0, ओ सॉरी 1, अचर पद तो है ना 3। अब यहाँ से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस बी, तो कहेंगे, ध्यान दीजिएगा यहीं पे रखिए, -4b प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो -3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रखिए -b, तो -4b और -2b, तो -6b माइनस सी इज इक्वल टू 0, ऐड कर इज इक्वल टू 1, ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा, पीछे शायद हम 1 ले रहे थे, ठीक है 0 ले रहे थे, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए -6 3 कितना होगा, 9b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/9, b -1/9 आया तो a भी कितना होगा 1/9। अब देखिए a -1/9 आया तो c कितना होगा, यहीं से देख लीजिए, -3b इज इक्वल टू -c, तो हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू -c, c इज इक्वल टू a b c, पता चल गया ना, यहीं पर रख देंगे, आता चला जाएगा, समाकलन हो जाएगा, क्योंकि लॉग में और ऊपर जाएगा तो माइनस।
ओके, ये था द्वितीय नियम, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए वीडियो रोक के। अब थर्ड रूल देखिए, थर्ड में क्या होगा कि जो चर पद है उस पर भी वर्ग हो जाएगा और होल पावर भी रहेगा, तो वो चतुर्थ होगा। थर्ड में क्या होगा, चर पद पर ही होल पावर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे है कोई रूल थर्ड है, रूल थर्ड है आंशिक भिन्न का, ध्यान से देखिएगा। रूल थर्ड, 1/x² + 1 x इंटू x²+2। अभी तक होल स्क्वायर होता था, यहाँ भी कुछ ले लीजिए, x² + 2 है, सही है ना, पावर 4 है, 2 है, भाग नहीं देना। अब इतना याद रखिएगा, अगर अपॉन में द्विघात है तो अंश में एक घात करना पड़ेगा। जैसे इसके लिए a अपॉन कह देते थे पहले में, दूसरे में क्रम से जाते थे। इसमें देखिए ax + b/x² + 1 cx + d/x²+2। समझ गए ना, मतलब x के साथ आगे। अब x² + 2x अपॉन x² + 1 x²+2, एलसीएम लीजिए, x² + 1 x²+2, तो ax + b x²+2 प्लस cx + d x²+1, ये और ये गया, तो x² + 2x इंटू कराइए, ax³ 2ax² + bx² + 2b cx³ + c dx² + d। इकट्ठा करिए, x² 2 है, x³ देखेंगे तो केवल a है और c है, x² देखेंगे तो 2a है, b है और d है। अगर x देखेंगे तो केवल और केवल c है, और अगर अचर पद देखेंगे 2ax भी होना चाहिए, ax³ 2ax होगा, तो यहाँ पर 2a नहीं रहेगा। तो x के साथ कौन कौन है, 2ax + c, और अचर पद क्या है, 2b + d। तुलना कराइए, a + c, x³ तो है ही नहीं, तो a + c 0 होगा। तुलना कराइए, b + d, x² है तो x² के बगल 1 है, b + d 1 होगा, 2a + सॉरी x कहाँ से लिख दिए, तो x के बगल कितना है, 2, तो हो जाएगा 2a + c = 2। एक समीकरण, 2 3, 2b + d कांस्टेंट 0 है, समीकरण 4। अब सॉल्व करिए, देखिए a + c, a = -c और a = -c यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा -2c, 3 में रखे हैं, + c = 2, तो -c = -2, a = 2। अब AC पता चल गया। अब क्या, BD, तो इन दोनों को घटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 और 4, तो कहेंगे b + d = 1 और 2b + d = 0, तो माइनस माइनस, तो हो जाएगा -b = 1, b = -1, तो d = 2। ठीक है, a b c d सब वैल्यू पता चल गई, यहीं पर रख दीजिए, फिर समाकलन कर लीजिए, मानने वाला बताए ही थे आपको। ये था रूल थर्ड। अब देखिए रूल कौन सा, फोर्थ जो है सेकंड और थर्ड का मिश्रित रूप है, मतलब कि चर पर भी पावर होगा और होल पावर भी होगा। नहीं समझे, मतलब चर पद पर भी पावर होगा
और होल पावर भी होगा। जैसे देखिए रूल 4 है आंशिक भिन्न का, पार्शियल फ्रैक्शन का, 1/x इसको अकेला कर दीजिए, x² + 2 का स्क्वायर, मतलब कि क्रम से आगे भी बढ़ेगा और वो भी होगा। देखिए a/x - 1 प्लस, देखिए यहाँ 2 है ना, तो हो जाएगा bx + c / x² + 2 और abc हो गया। अब dx + e / x² + 2 का स्क्वायर। आपने देखा कि दूसरा भी फॉलो किया गया है और तीसरा भी। अब हो जाइए, क्या कहेंगे, 1/x - 1 x² + 2 का स्क्वायर, एलसीएम लीजिए, x - 1 x² + 2 का स्क्वायर, क्या कहेंगे, हल करिए तो हो जाएगा, a के बगल आ जाएगा x² + 2 का स्क्वायर bx + c, इसका डिवाइड कर दीजिए तो x - 1 x² + 2 प्लस dx + c, इसका भाग करेंगे तो x - 1, ये और ये कैंसिल, 1 = a, ओपन करिए, a + b का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² + 2ab, पहले इसका इंटू फिर इसका, तो bx + c तो रहेगा ही, इंटू कराइए, x³ + 2x - x² - 2, इसका इंटू कराइए, dx² - dx + ex - e, 1 = ax पे 4 4a + 2ax² + bx की पावर 4 + 2bx - bx³ - 2b + cx³ + 2cx - cx² - 2c प्लस, ये बात तो है ही, थोड़ा बोरिंग है अगर लॉन्ग निकल जाए, लेकिन है आसान। 1 = x पे 4 पे कॉमन ले लीजिए तो a प्लस क्या मिलेगा, b, अगर x³ कॉमन ले लेंगे तो -b और क्यूब प्लस c, अगर x² कॉमन ले लेंगे तो देखिए 2a और क्या मिलेगा, -c और क्या मिलेगा, +d, अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से x का कोफिशिएंट 2b के बाद 2c के बाद -d + e, अचर पद देखिए 4a - 2b - 2c और -e, तुलना कराइए, समीकरण देखिए, a + b = 0 समीकरण 1, -b + c = 0 समीकरण 2, 2a - c + d = 0 समीकरण 3 और 2b + 2c - d + e = 0 समीकरण 4, पर अचर पद 1 है तो हो जाएगा 4a - 2b - 2c - e = 0 समीकरण 5। आप देख रहे हैं a b c d e 5 अननोन है तो 5 समीकरण भी बने हैं। घबराइएगा नहीं, कभी कभी प्रश्न लॉन्ग हो जाते हैं। अब इन्हीं से यहाँ से b और 1 के पदों में वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों में बना के एक मान जैसे आएगा अन्य मान आता चला जाएगा, फिर यहीं पर रख के समाकलन करना होगा। 7.5 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चारों रूल की चर्चा हमने कर दिया एक अलग वीडियो में, ताकि अब जब एक्सरसाइज कराएं 7.5 तो कोई दिक्कत ना आए। तो अगले वीडियो में 7.5 स्टार्ट करते हैं, तब तक ये रूल मन से तैयार करिए, 1-2 क्वेश्चन लगा लीजिए इस टाइप के, प्रथम रूल और द्वितीय।
ठीक है, तृतीय इम्पोर्टेंट है, चौथा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को आए इसलिए हम समझा दिए। ठीक है, तो मिलते हैं 7.5 के साथ, और 7.4 के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने पूछे हैं उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं, ठीक है, तब तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।